नमस्कार, सुप्रभात। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कालपुरुष की पांचवी राशि की। कालपुरुष की पांचवी राशि जो है वो होती है सिंह राशि। पहली राशि आपको अच्छी तरह से याद है, दूसरी अच्छी तरह से याद है, तीसरी राशि भी आपने याद कर ली, चौथी राशि भी आपने याद कर ली। तो पांचवी राशि के बारे में हम बात करेंगे। पांचवी राशि जो है वो कौन सी है, उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं और बाकी सब राशि वो किस प्रकार भिन्न है। इस प्रकार हम कंपेरिजन जो है, इसकी तुलना आपस में करेंगे कि इन सब में क्या फर्क चल रहा है। तो जो पांचवी राशि है सिंह राशि, ये हो गया अपना जोडियक राशि अथवा जातक। और पांचवी राशि जो है सिंह राशि की अपन चर्चा कर रहे हैं। सिंह राशि या इंग्लिश में इसको कहेंगे लियो। ये सिंह जो है इसको इस प्रकार लिखा जाएगा और इस प्रकार सिंह बोला जाएगा। कई लोग इसको सिंह भी बोलते हैं लेकिन वो गलत है, इसका उच्चारण जो है सिंह राशि होगा। अब देखो, चूंकि ये कालपुरुष की पांचवी राशि है तो पांचवी राशि के हिसाब से हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए, क्रम संख्या अथवा सीरियल नंबर लिखना चाहिए आपको 05। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं राशि का नाम। राशि का नाम हो जाएगा आपका सिंह। ओके। फिर इसका इंग्लिश नाम लिखते हैं हम लियो। इसके बाद में इसका विस्तार हम देखते हैं 120 डिग्री से 150 डिग्री। इसके बाद में जो सिंह राशि है इसका हम चिन्ह देखेंगे या आकृति देखेंगे, सिंबल देखेंगे तो शेर की आकृति के समान होगा। उसके बाद में हमारा आगे का कॉलम है जो अन्य राशि में हम लिखते आए हैं, उसी प्रकार से इसको लिखेंगे नक्षत्र। अब नक्षत्र देखो, पिछली जो राशियाँ थी उनमें कहाँ तक अपन पहुँचे थे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुंद्रवसु, पुखे और अखरेगा, मग्गा। अब जो मग्गा नक्षत्र है यहाँ से हम शुरू करेंगे तो मग्घा के चारों चरण इसमें आएंगे और पूर्व फाल्गुनी पूफा इसके चारों आएंगे और उत्तरा फाल्गुनी जो है उसका पहला चरण आएगा। हो गए 9 चरण। मग्घा के चारों चरण इसमें शामिल है, पूर्व फाल्गुनी जो है उसके चारों चरण इसमें शामिल है और उत्तरा फाल्गुनी का जो है एक जो पहला चरण है वो इसमें शामिल है। अब देखते हैं इसके अक्षर कौन कौन से होंगे इन नक्षत्रों के हिसाब से। स्टार्टिंग करेंगे हम मैं अक्षर से। मैं अथवा माँ, फिर मी छोटी अथवा बड़ी, फिर मू छोटा अथवा बड़ा, फिर मे और मई दोनों शामिल है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये मो और मऊ ये दोनों अक्षर इसमें शामिल है। उसके बाद फिर ट अथवा टा शामिल है, फिर छोटी टी अथवा बड़ी टी शामिल है। उसके बाद में आपका टू अक्षर, छोटा अथवा बड़ा टू दोनों है और ये टे अथवा टई ये दोनों अक्षर इसमें शामिल है। इस प्रकार देखिए आपके पास 9 अक्षर हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो राशि है इसका तत्व क्या होगा। तत्व मैंने आपको बताया था कि पहली जो राशि है उसका तत्व अग्नि है, दूसरी का पृथ्वी है, तीसरी का वायु है, चौथी का आपका जल है। तो पांचवी राशि का क्या होगा, अग्नि होगा, क्योंकि क्रम वही घूम के आएगा ना, अग्नि तत्व की राशि है। उसके बाद में इसका स्वभाव देखते हैं। स्वभाव इस राशि का किस प्रकार से है, तो स्वभाव मैंने आपको 3 बताया था, चर, स्थिर और द्विज स्वभाव। ये आपका चर हो गया, ये आपका स्थिर हो गया, ये द्विज स्वभाव हो गया। फिर ये चर, ये स्थिर और ये द्विज स्वभाव। तो ये जो चर है मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, तो ये कौन सी राशि होगी, स्थिर स्वभाव वाली राशि होगी। ये लो जी, स्थिर स्वभाव हो गया इसमें। ओके। उसके बाद में आगे चलते हैं। स्थिर स्वभाव हो गया, तत्व इसमें आ गया आपका अग्नि, स्वभाव आपका इसमें स्थिर आ गया है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इसका उदय क्या होगा, ये किस प्रकार से पूर्व दिशा में उदय होती है। तो मैंने आपको बताया था उदय जो है वो 3 प्रकार के हैं, एक शीर्षोदय, एक पृष्ठोदय और एक दोनों का मिला करके जो है उदयोदय है तीसरा। तो जो तीसरा है उसके बजाय इसको हम लेंगे शीर्षोदय में, क्योंकि पूर्व राशि में जब भी ये निकलती है राशि तो उस समय इसका जो शेर है वो शेर का सिर पहले दिखाई देता है, तो ये शीर्षोदय राशि हो गई। लगभग चीज़ें इसमें शामिल हो गई है। और इसमें मैंने आपको त्रिकोण बताया था कि ये त्रिकोण जो है वो कौन सा त्रिकोण होगा। तो पहला जो त्रिकोण होता है हमारा धर्म का, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम का और चौथा मोक्ष का। तो 1, 2, 3, 4 ये पांचवी राशि है, तो कौन से में आएगी,
धर्म त्रिकोण में आएगी। जैसे अपनी कर्क राशि मोक्ष त्रिकोण में आ रही थी, वैसे ये धर्म त्रिकोण में आएगी। और उसके बाद में जो है पृथ्वी तत्व जो है या अग्नि तत्व जो है, उसमें अग्नि तत्व का जो त्रिकोण है उसके हिसाब से ये अग्नि त्रिकोण में आएगी, ये भी ध्यान रखना है। साथ साथ ये हो गया। अब इसका समय देखिए, समय आपका स्टार्टिंग होता है मार्च से, तो मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, और जून जुलाई, और जुलाई अगस्त। तो ये लगभग 22 जुलाई से आपका 22 अगस्त तक जो है वो सूर्य इस राशि में रहेगा समय। अब क्या रह गया इसमें, दो चीज़ें रह गई। एक तो इस राशि का जो स्वामी है उसको हमने अभी तक लिखा नहीं है कि इस राशि का स्वामी कौन है। इस राशि का स्वामी है सूर्य, जो ग्रहों का राजा भी है और जिसके चारों ओर सभी ग्रह जो है वो चक्कर काटते हैं। उसके बाद में अब देखिए ये आ गया अपना स्वामी, तो स्वामी जो है इसका सूर्य है। और एक इसकी जो खास चीज़ रह गई वो है अपनी दिशा। दिशा कौन सी होगी ये आपको देखना है। पहली जो मेष राशि है उसकी दिशा क्या थी, पूरब थी, और ये 5वीं राशि है तो चारों दिशाएं पूरी हो गई है, तो 5वीं राशि में भी क्या होगी, आपकी दिशा होगी पूरब अथवा ईस्ट। ये लीजिए जी, ये आपकी जो है 5वीं राशि का जो पूरा विवेचन अथवा विवरण है वो मैंने आपको बता दिया है। इन सबको याद करना है ताकि आप जब इसकी कुंडली का फलीभूत करो या किसी की भविष्यवाणी करो तो उस समय ये सारी चीज़ें काम आएगी। कंप्लीट जो चीज़ें हैं इसमें मैंने बता दिया। एक दो चीज़ अगर कोई रह भी गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन अब इसका पूरा रिजल्ट निकालेंगे या इसका फलीभूत करेंगे उस दिन जो है एक दो चीज़ें सामने आएगी, तो उस दिन मैं और आपको बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां काली।